भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी उमेश कोहले अभी 21 जून को अमरावती में नुपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए जिसकी हत्या की गई है, उमेश कोहले, बहुत बड़ा खुलासा इसके बारे में हुआ है। इसकी हत्या करवाने वाला इसका बहुत ही पक्का मित्र, यूसुफ नाम का इसका बहुत ही पक्का मित्र था। इसके परिवार वालों ने बताया है कि ये यूसुफ की बहुत ही आर्थिक मदद कर, वो आर्थिक रूप से कमजोर था, कहीं क्लास 4 की नौकरी करता था और ये लगातार उसकी आर्थिक रूप से मदद करता था, लगातार आर्थिक रूप से मदद करता था। अभी यूसुफ की बहन की शादी थी तो यूसुफ ने अपनी बहन की शादी में इससे बहुत पैसा उधार लिया था, दे भी नहीं पा रहा था तो कोई बात नहीं, उसके बाद भी ये उसकी बहुत मदद करता था। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। यूसुफ ने समय आने पर वही किया जो उन्हें उनकी कुरान और हदीस सिखाती है। हम बहुत दिनों से हिंदुओं को बता रहे हैं, मोहम्मद कहकर गया है कि ए ईमान वालों, यदि तुम्हारे बाप और भाई भी यदि काफिर या मुशरिक हैं तो उन पर किसी तरह का रहम मत दिखाओ, उनसे दोस्ती मत करो। हदीसों से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि दोस्ती नहीं की जा सकती, लेकिन झूठ बोलने कर उन्हें धोखा दिया जा सकता है, उनका मूर्ख बनाया जा सकता है। और कभी यदि समय आए तो उनसे जो झूठ बोला गया है या झूठी कसमें खाई गई हैं उन्हें तोड़ा जा सकता है, जैसे इस यूसुफ ने उमेश के साथ खाई हुई दोस्ती की सारी कसमों को तोड़ दिया और केवल नुपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए अपने सबसे पक्के, हालांकि मुसलमानों का दोस्त काफिर हो ही नहीं सकता। जिसे मेरी बात पर विश्वास नहीं है वो कुरान पढ़ लो, हदीस पढ़ लो, मोहम्मद के चरित्र को पढ़ लो, पता चल जाएगा कि किसी भी काफिर का कोई दोस्त मुसलमान हो ही नहीं सकता। उनकी कुरान, उनकी हदीस, उनका मोहम्मद उन्हें मना करके गया है कि ए ईमान वालों, ईमान वाला का मतलब मुसलमान, यदि तुम्हारे बाप और भाई भी यदि काफिर और मुशरिक हैं तो उन पर किसी तरह का रहम ना करो, उन्हें अपना दोस्त ना मानो। लेकिन हिंदू ना अपने धर्म को जानते हैं ना इस्लाम को जानते हैं। हिंदुओं को अपने इसी अज्ञान की कीमत चुकानी पड़ रही है और जब तक